जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी और वो कहा करते थे कि मैं दरभंगा को मुंबई बना के रहूंगा। वो सपना उनका था, नहीं जाता था, वो खाली लौटता नहीं था। उन्हीं की सोच और की वजह से आज यह महाविद्यालय हम लोग के सामने है। इन्हीं के साथ यदि हम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सर को याद ना करें तो थोड़ा बेईमानी होगी, क्योंकि पूरा बिहार प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक आज यदि किसी का योगदान है तो उनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं है। आज हम सब यह हम सफल हो पाते हैं। आज वह हमारे इस परिसर में आए हैं। मैं पूरा महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूं। 2 मिनट मैं अपने महाविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा महाविद्यालय नई समय के साथ, नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने 1 महीना पहले ऑनलाइन क्लास के लिए स्टूडियो का निर्माण कराया। आज स्टूडियो में लगभग 100 YouTube वीडियो अपलोड हो चुका है। के कुलपति का नाम लेता हूं। वैसे अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी, हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और इसे विकास पुरुष के परिवार के सदस्य, जिनका किसी न किसी रूप में हमारे पूर्व प्राचार्य महोदय ने एक तरह से कुमार का नाम दिया, ऐसे इसे बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा जी, साथ ही हमारे नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के माननीय नए कुलपति माननीय प्रोफेसर रविंद्र बाबू, इस कॉलेज के प्राचार्य, साथ ही साथ हमारे बैठे हुए सादगी की पहचान मृदुवाणी जिनसे महकता जहां,
समर्पण जिनका आदर्श बन जाए, ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन हमारा जाए। इनवाइट करती हूँ मैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर को उनके उद्बोधन के लिए। मंचासीन माननीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्रा जी, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के यशस्वी और विद्वान कुलपति प्रोफेसर दिनेश। तो शुरुआत करूंगा कि प्रिंसिपल साहब से आग्रह करेंगे कि एक बार मुझको फिर आने का मौका दीजिए, क्योंकि समय की मजबूरी इतनी है। मैं सोच के आया था कि नई चीज़ें बताऊंगा कि जो उद्योग विभाग और पर्यटन में हम जो कर रहे हैं इससे उपयुक्त स्थान भी नहीं है, लेकिन आज मैं खुद मजबूर हूँ कि हमारे विभाग का एक कार्यक्रम है, इसलिए उस पर समय नहीं लेंगे। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, श्रद्धेय दलितों की जयंती भी है और इस कॉलेज में मुझको आने का अवसर मिला। मैं याद करना चाह रहा था, लगभग 7-8 वर्ष पूर्व शायद मैं आया था और पुनः आपने मुझको बुलाया। आदरणीय हम सबके वाइस चांसलर, जिनका लगातार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में, उसको एक दिशा देने में दिन रात वो प्रयासरत हैं, जैसे हमारे ऑनरेबल वीसी सी राय साहब, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर अनिल जी, नेशनल बालता ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वीसी रविंद्र जी, प्रिंसिपल अभय जी, यहाँ पर बैठे हुए तमाम विश्वविद्यालय के और BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम सम्मानित दिव्य सज्जनों और इस कॉलेज के स्टूडेंट्स। मैं अभी आप दोनों के संबंध के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा कि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन या गुरु दक्षिणा क्या होगी कि एक मंच पर शिक्षक VC के रूप में बैठा है और उसने स्टूडेंट प्रिंसिपल के रूप में बैठा है। तो मुझको लगता है कि किसी भी शिक्षक के लिए जो एक टीचर अपने स्टूडेंट में मेहनत करके, अगर सही में गुरु दक्षिणा वही होती है कि जब वो अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को देखे कि वो किस मंजिल पर पहुंचा है और उस मंजिल पर जब उसको वो शिखर पर देखते होंगे तो वैसे शिक्षक को जो खुशी मिलती होगी, हमको लगता है प्रोफेसर रविंद्र साहब आज वो महसूस कर रहे होंगे कि जिस विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया आज वो इस महाविद्यालय का वो प्रचार के रूप में वो काम कर रहे हैं। बहुत शुभकामना आप दोनों को, और आप भारत में आने वाले सारे यंग टीचर्स जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इसी तरह अवसर मिले कि आप जिनको पढ़ाएं वो आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति कैसे बदलाव ला सकता है, उसके 2 उदाहरण यहाँ बैठे हुए। एक हम लोग के अपने वाइस चांसलर, वो बहुत ही अल्प समय में विश्वविद्यालय को एक नई दिशा देने में, उसको नए मार्ग पर बढ़ाने में बहुत कम समय में उन्होंने अपने प्रयास से उसको एक रास्ता दिखाया है और जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने अभी की। और मुझको लगता है कि वर्क से बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। आपकी उपलब्धि वही है, मौका जिसको मिलता है आप उस समय का कैसा उपयोग करते हैं, तो वो ही सही मायने में टेस्टिमोनियल है कि आपने जो किया है वो कम अवधि में वही आपको एक तरह से, और आपको संतुष्टि भी देता होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बहुत सुखद परिणाम आ रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब हमारे अभय जी, आपको मैं आते के साथ ही मैंने कहा कि देखिए एक व्यक्ति अगर संकल्प ले ले, वो ठान ले, तो वो क्या बदलाव ला सकता है, उसके उदाहरण आते हैं कि आपने इस कॉलेज में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन व्हाट डिफरेंस 1% कैन ब्रिंग। आपने देखा, आप टेक्नोलॉजी की भी लगातार बात कर रहे हैं, आप अभी YouTube सब्सक्राइबर की बात कर रहे थे, तो अपने यहाँ का कॉलेज में इन सब चीज़ों पर बात हो रही है। ग्रीन पावर एनवायरनमेंट के लिए तो सबसे बड़े जो हमको लगता है अभी प्रधानमंत्री जी का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो पूरा इनिशिएटिव है, जो वैश्विक स्तर पर सोलर पावर है, उसको आपने यहाँ पर आज उसका शुभारंभ भी कराया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद किया। पर्यावरण फ्यूचर रेडी, उसके लिए आप अपने वाले जनरेशन्स को आपने बहुत बड़ी चीज़ दी और आपकी जैसी सोच पर लोग और आगे बढ़ें। अच्छा लगता है नेशनल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का आपका सेंटर भी प्रारंभ हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामना। मंत्री आज हूँ कल नहीं रहूँगा,
लेकिन इस महाविद्यालय के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि इस परिवार का एक सदस्य मानिए और अपना अधिकार हम पर मानिए। जब भी मेरी आवश्यकता लगे मुझको आप जरूर बुलाइए, आप हमेशा मुझको अपने साथ करा पाएंगे। आप आगे बढ़े, बहुत शुभकामनाएं हैं। लूसी बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आप गाती हैं और आप भी बहुत अच्छा मासी बजाते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि पर्यटन विभाग, आप जानते होंगे कि बहुत सारे महोत्सव हमारे होते हैं, अगर आपकी सहमति होगी तो बहुत जल्द आपको मौका हम पर्यटन विभाग के मंच पर आपको देंगे कि बेटियाँ आगे बढ़े और ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि मतलब जिसमें जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको प्लेटफॉर्म मिले। आप खूब आगे बढ़िए, बहुत आशीर्वाद। बहुत जल्दी हम लोग आपसे संपर्क करेंगे। ऐसा नहीं लगे कि मैं बोल के जा रहा हूँ फिर खबर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर आपको सूचना आएगी और बहुत जल्दी एक बड़ा मंच आपको हम देंगे। एनसीसी का भी बहुत अच्छा लगा, इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कहिए, उनका जो डिसिप्लिन और उनका अनुशासन और उनका जो पूरा हमने देखा बहुत बिजली दिखता है। और आपके पूरे कॉलेज की टीम वर्क आप अकेले नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल साहब, पूरी टीम का आपको सपोर्ट है और आपकी पूरी टीम के सपोर्ट के बदौलत ही आप यहाँ तक आप इस कामयाबी तक पहुँच रहे हैं। अगली बार आप मौका देंगे तो पर्यटन और उद्योग पर चर्चा करेंगे। काफ़ी देर से सब बैठे हैं, हम भी विलम्ब से आए हैं, अभी डीसी साहब को भी सुनना है। तो पुनः इस उम्मीद के साथ मुझे फिर बुलाएंगे, एक इंटरेक्शन रखिए और जिसमें बच्चों को भी बुलाइए, आप अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी रखिए, तो उनसे बात करेंगे, कि उनकी बातों को भी समझेंगे, क्योंकि युवाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2047 के विकसित भारत के संकल्प में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें स्वरोजगार के लिए या उद्योग विभाग के माध्यम से या टूरिज्म डिपार्टमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ है। रुचि हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप देख सकते हैं, दोनों डिपार्टमेंट की आपको जानकारी मिलेगी। हृदय से आपका आभार और पुनः ललित बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जयंती पर उनको नमन करते हुए, बहुत कम समय उनको मिला, लेकिन कम समय में भी जो पहचान उन्होंने बनाई, जो काम उन्होंने किया, जीवन में बड़ा करने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। आप एक दिन में भी ऐसा काम कर सकते हैं कि लोग आपको 100 साल तक याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री नीतीश मिश्रा जी हम लोगों के मित्र भी और भाई भी, हमारे बड़े भाई, जिसे मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि कुछ लोगों से मिलते ही पहली दूसरी मुलाकात से ही जो सम्मान और स्नेह मिला वो ऐसा अद्भुत है। तो मंत्री जी का, अनिल भाई साहब का, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं, भी कहते हैं कि आप मेरे कुलपति हैं। तो ऐसे बड़े भाई का, रविंदर बाबू को देखिए, कार्यकाल इसी को कहते हैं कि 3 साल का आपका प्रोवीसी का कार्यकाल रहा और आज आप आए हैं तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने आपका अभिनंदन रखा है। और मैंने कहा कि हमारे कुलपति आवास में रखिए, तो कर्मचारियों ने कहा कि नहीं, संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोग गेस्ट हाउस में रखेंगे, उसके बाद आप आवास पे लेके जाइए। तो ऐसे रविंदर बाबू इस कॉलेज के प्राचार्य, हमारे विश्वविद्यालय के सारे सम्मानित शिक्षक अधिकारीगण, इस महाविद्यालय के शिक्षक अधिकारी कर्मचारीगण, इस महाविद्यालय के मानस पुत्र पुत्रियां, मीडिया के लोग, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से ललित बाबू को उनकी जयंती पे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ललित बाबू के साथ साथ जगन्नाथ बाबू को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ललित बाबू को हम लोग कभी देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए, लेकिन नीतीश जी से मिलने के बाद लगता है कि ललित बाबू कितने बड़े हैं और इनको देख के लगता है कि रियली में बहुत बड़े बाप के भी सुपुत्र है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ललित बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिहार के लिए हमें
इतना सोचा। बिहार वास्तव में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इस कुलगीत को हम तो चूंकि BHU से आए हैं, ये BHU की कुलगीत की रचना डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी ने किया। आप जानते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर भटनागर अवार्ड है। और कुलगीत जब BHU का बजता है तो आपसे ईमानदारी से मैं कहूँ, जो लोग BHU के मानस पुत्र यहाँ बैठे होंगे, रोम रोम खड़ा है। तो हमारी यही इच्छा थी कि विश्वविद्यालय का ऐसा कुलगीत बने, 6 महीने के लंबे चयन और बहुत पारदर्शी चयन, क्योंकि हमको भी था कि अगर इसमें बेईमानी मैं कर दूंगा तो अपनी आत्मा को मैं कभी मैंने क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत पारदर्शी दिखा देते हैं भाई, देख लेते हैं। तो मेरे से गलती नहीं हुआ होगा, वो लोग भी यहाँ चले तो हम क्या करें। सर थोड़ा सा पीछे होइए। फिर होता गया, आप इसी एक्सरसाइज में आपको 4 साल 5 साल लगा दिए, फिर वो होगा। मतलब वो कोई ना कोई मैकेनिज्म के पास होना चाहिए, एज ए नॉन मैकेनिज्म पर आप लोग गवर्नमेंट हैज एग्रीड, गवर्नमेंट उसने हर साल जो DPSC का होता है वही होना चाहिए, नहीं तो ये मीनिंगलेस है। हाँ, ये
एकदम 4 साल 5 साल लग जाते हैं। वैकेंसीज आपकी रह गई, आप अगली बार तक जितनी वैकेंसीज आप बच्चे तो आते ही नहीं हैं। और अगर ये आप लोग को एज पार्ट ऑफ कॉलेज है या टीचर्स को एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना करना चाहें तो यू कैन यूज दिस फैसिलिटी। नहीं, उसका रूटीन है यूजीसी का, जैसे 40% सिलेबस है कि ऑनलाइन क्लास लेना। और मान लीजिए जो नहीं आ रहे हैं जी सर, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन चल रहा है तो उस समय पूरा का पूरा रजिस्टर हो गया, क्लास ये चल रहा है, तो टीचर एक एक आते हैं और अपना यूट्यूब से अपना लेक्चर अपलोड बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और कॉलेज के वेबसाइट पे अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। नहीं जी नहीं कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। अब तो यूजीसी भी कहने लगा कि अभी जो पीएम उषा वाला जो चला है उसमें सब हम लोग की यूनिवर्सिटी को भी दिया है 11-12 आपके लिए तो एकदम ऐप है, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के लिए तो एकदम ये मतलब एकदम ये हम लोग के लिए है सर कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर बच्चों का क्लास कैसे होगा। बट एक चीज है, मतलब ये तो एक एडेड फैसिलिटी है, बट क्लासरूम टीचिंग कैन नॉट। हाँ नहीं, वो तो लेकिन हाँ फिर भी आज के समय में सर ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ना। जी 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 जो बच्चे नहीं आ रहे हैं या करना चाहिए, हाँ, किसी तो कारण आपका से ये जो करिकुलम है जो जैसे मैडम लोग का रहता है तो इट्स ओपन, मतलब एक्सेस टू ऑल है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन या उन्हीं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस के ऊपर आपने अपना कोई देख एलएनटी कॉलेज के, तो उसको फिर ये लोग सीरीज बनाते हैं या नहीं अपने सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज करते हैं? डिपार्टमेंट वाइज हाँ, एडिट करके सब ब्रिलियंट। सर एक मैसेज कॉलेज का वार्षिक उत्सव भी था, बाकी अच्छा अच्छा लगा। और कॉलेज ने जो नए नए नवाचार किए हैं, जो फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए प्रोवाइड किया है, जो उत्साह यहाँ के फैकल्टी में है, प्रिंसिपल में है, वो बहुत ही अच्छा लगा। और आने वाले समय में इनसे इंस्पायर होकर और कॉलेजेस को भी आगे बढ़ना चाहिए। और जो ऑनरेबल वीसी है बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी के, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इंस्टीट्यूशंस को हेल्प कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नए बदलाव आ रहे हैं और जो जिम्मेदारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सबकी बनती है कि हम बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन
बबुआ हमार महाराज होई है, अरे राजा धीराज होई है हो। बबुआ हमार महाराज होई है, राजा अधिराज होई है हो। ए ललना धातु में कबीरा तू राज होई है, Oh,